दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आखिरकार शहंशाह अपने विदेश यात्रा से वापस आ गए और आते ही उन्होंने अपनी सल्तनत के बारे में दरियाफ्त किया कि क्या हालचाल है। होना भी चाहिए, क्योंकि शहंशाह अगर अपनी रियासत के बारे में, अपने सल्तनत के बारे में जानकारी ना ले, क्योंकि वो 6 दिन बाहर रहे हैं, 6 दिन के अंदर सल्तनत में कुछ उलटफेर हुई है या कुछ हुआ है, इसकी जानकारी तो लेना लाजमी था। लेकिन उन्होंने जो एक प्रदेश जल रहा है पिछले लगभग 2 महीने से, उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की। क्या वो उनकी सल्तनत का हिस्सा नहीं है? जो पहलवान, रेसलर्स, कुश्ती योद्धा एक बाहुबली के विरुद्ध अभियान चला रहे थे, उनके बारे में नहीं पूछा कि भाई उनका क्या हाल है, कैसे हैं, क्या हो रहा है। क्योंकि ये 6 महीने या 6 दिन जब ये देश से बाहर रहे, अपनी सल्तनत से बाहर रहे, तो इनका जो मुख्य कारकुन है, मुख्य जो एक सिपह सलार है, क्योंकि गृह मंत्री है तो गृह मंत्री तो सिपह सलार ही होगा ना, तो उसके हाथ में कमांड रही इस देश की। तो अब उससे ये सब चीज़ें पूछी जानी चाहिए, लाजमी है कि भाई क्या है, क्या चीज़ हो रही है, कैसा है, क्या गोलमाल चल रहा है। तो इसमें बुरा मानने की कोई जो है बात नहीं है। लोगों ने पूछा कि भाई ये कैसा हमारा प्रधान सेवक है, आते ही पूछता है कि क्या चल रहा है। तो भाइयों, शहंशाह तो शहंशाह होता है, अपनी मर्जी का मालिक। वो चाहे जो पूछे, चाहे जो कहे, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं रख सकता। अगर उंगली रखेगा तो आपको पता है शहंशाहों के राज्यों में क्या होता है कि वो उंगली तोड़ दी जाती है। जैसे उन्होंने हमारी पहलवान बेटियों के साथ किया, इसी तरह से अगर अभी तो खैर वो उन्होंने नई संसद में ये दिखा दिया कि वो यहाँ के राजा है, यहाँ के सुल्तान है। उन्हें देश के संविधान से कोई मतलब नहीं है, कानूनों से कोई मतलब नहीं है, वो इन सब चीज़ों से ऊपर हैं। तो अब ये तो बता दिया है, लोग समझें तो तभी तो कोई बात बने कि लोग समझें कि हमारा सुल्तान क्या चाहता है और हम अपने सुल्तान की आज्ञा का पालन करना है, उनका गुलाम बन के रहना है, या फिर हमें देश को उसी मूल रूप में वापस लाना है जिस मूल रूप में सन 1947 में हमारे बलिदानियों ने, हमारे ऐसे संघर्षशील लोगों ने, जिन्होंने एक ऐसी ताकत से मुकाबला किया
जिसके राज्य में कभी सूरज नहीं ढलता था, उसको अपना बोरिया बिस्तर बांध करके जाना पड़ा। तो ये जो कुर्बानियाँ हमारे लोगों ने दी, हमारे शहीदों ने दी, क्या हम उन कुर्बानियों को व्यर्थ जाने देंगे? क्या हम अपने शहीदों का मान नहीं रखेंगे? क्या हम अपने शहीदों का भारत बनाना नहीं चाहेंगे? क्या हम अपने रणबांकुरों का खून व्यर्थ जाने देंगे? तो ये हमें सोचना है। 2024 अभी ज़्यादा दूर नहीं है। इस 7-8 महीने में हमें ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद थे और आज़ाद रहेंगे। हमें कोई भी सुल्तान, कोई भी शहंशाह गुलाम नहीं बना सकता। तो दोस्तों, कमर कस लो, बलिदान के लिए तैयार रहो और एकजुट होकर शहंशाह का मुकाबला करो। मैं समझता हूँ कि 146 करोड़ की जो ये जनता है, क्या ये एक शहंशाह का मुकाबला नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती है, अगर वो ठान ले। जनता जब ठान लेती है तो वो बड़ी से बड़ी ताकत से भी टकरा जाती है और उसे झुकने पर मजबूर कर देती है। हमारा शहंशाह और उसका सिपह सालार इस देश को गुलाम नहीं बना सकता, इस देश को अपनी रियासत नहीं बना सकता, हम लोगों को अपनी रियाया नहीं बना सकता। हम लोग महात्मा गांधी के वंशज हैं, हम लोग सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज हैं, हम लोग सरदार जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था, तो वो सरदार भगत सिंह के हम वंशज हैं। जिन लोगों ने जलियांवाले बाग में गोलियों से छलनी हो करके अपनी कुर्बानियाँ दी थी, हम उनके वंशज हैं। तो हमें उन शहीदों की याद कायम रखनी है और उन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना है। दोस्तों, आने वाली पीढ़ी आप पर गर्व करे, ऐसा हमें करना है। ऐसा नहीं कि आने वाली पीढ़ी हमें कहे कि अरे क्या तुम सो रहे थे, देश गुलाम बनाया जा रहा था। जिस देश को हमारे पूर्वजों ने आज़ाद कराया, उसको फिर से गुलाम बना दिया। आप कहाँ थे, किस नशे में थे? तो उस नशे को उतार दो। ये जो जुमलेबाजी है, ये जो व्यर्थ की घोषणाएं हैं, जिन पर शहंशाह ने कभी अमल नहीं किया, वो शहंशाह कहता कुछ है, करता कुछ है। जो एक धोखेबाज इंसान है, धोखेबाज शहंशाह है, तो ऐसे शहंशाह को दिखाना है कि हम अभी सोए नहीं हैं, हम बेसुध नहीं हैं। हम अपने आने वाली संतानों को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि जब देश
दोबारा गुलाम बनाया जा रहा था तो तुम कहाँ थे। जय भीम, नमो बुद्धाय।